गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग जो है प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत ही टॉक्साइड ये क्या होता है और फिर इसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं टॉक्साइड। ये टॉक्साइड क्या होता है और प्रतिरक्षा तंत्र में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो टॉक्साइड जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं कि टॉक्साइड विशेष रूप से उपचारित एक्सोटॉक्सिन पदार्थ है जिनकी अविषालुता को समाप्त करके नष्ट कर दिया जाता है, किंतु इनकी प्रतिजनत्व यानी एंटीजेंसिटी बनी रहती है। ये एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं किंतु रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात जो टॉक्साइड पदार्थ होता है ये जो रोगजनक जैसे कि जीवाणु तथा दूसरे एंटीजन जो कुछ ऐसे टॉक्सिन पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो रोग को उत्पन्न करते हैं अथवा शरीर को हानि पहुंचाते हैं। उन पदार्थों को पहले उपचारित किया जाता है। ठीक है, उपचारित किया जाता है और उपचारित करने से उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो नष्ट हो जाती है, अर्थात उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु उसकी प्रतिजनत्व उसकी जो है प्रतिजनत्व बनी रहती है, अर्थात उसके जाने से शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होकर के इसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। ये एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करते हैं किंतु रोग उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि उसकी जो है अविषालुता को समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, किंतु रोग उत्पन्न करने का कारण इसमें होता है जिसको निष्क्रिय करने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण होने लगता है। ठीक, अब सवाल उठता है कि उपचारित कैसे करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसे उपचारित कैसे करते हैं। तो इसकी अविषालुता को नष्ट करने के लिए इसको उपचारित किया जाता है। किससे उपचारित किया जाता है? तनु फॉर्मलिन से, ऊष्मा से, अल्ट्रावायलेट किरणों से तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से इसे उपचारित करते हैं। और उपचारित करने से क्या होता है कि इसकी अविषालुता के जो प्रोटीन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात विषैलेपन को उत्पन्न करने के लिए जो प्रोटीन बनते हैं वो निष्क्रिय हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है, किंतु इसकी प्रतिजनत्व विशिष्टता बनी रहती है उपचारित करने के पश्चात। ठीक है, तो इसे ही टॉक्साइड्स कहा जाता है। ये क्या है? ये एक्सोटॉक्सिन पदार्थ है जो जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब कोई भी जो टॉक्साइड बनाया जाता है उसमें कुछ जो
टॉक्साइड पदार्थ होते हैं उनमें कुछ पूर्ण अविषालुता के अणु होते हैं, कुछ निम्न अविषालुता के अणु होते हैं और कुछ अनाविषालुता के अणु होते हैं। अर्थात इसमें टॉक्सिन और टॉक्साइड दोनों के मिश्रण होते हैं। पूरा जो टॉक्साइड पदार्थ बनता है वो पूरी तरह से अविषालुता अणु नहीं होते, वो मिक्सचर होते हैं टॉक्सिन्स अणु के और लेकिन निम्न टॉक्सिन अणुओं के अथवा अटॉक्सिन अणुओं के, ये सब मिश्रण होते हैं और उन मिश्रणों से ही टॉक्साइड पदार्थ बनता है। उदाहरण के तौर पर यहां पे देखो दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम डिप्थेरी। क्लोस्ट्रीडियम ये बैक्टीरिया है और दूसरा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये सूक्ष्म जीव है यानी बैक्टीरिया है और इनके से जो टॉक्सिन प्राप्त होता है उस टॉक्साइड उपचारित करके जो टॉक्साइड बनाया जाता है उसमें डिप्थीरिया तथा टिटनस से प्रतिरक्षा के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये था टॉक्साइड है और इसका भी प्रतिरक्षा तंत्र में महत्व है क्योंकि ये भी शरीर में पहुंच करके रोग उत्पन्न करते हैं। अब अगला हम एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जैसा कि इसके पहले हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जब कोई पदार्थ यानी कि प्रतिजन अथवा बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर सक्रिय होकर के उनके लिम्फॉइड अंगों में एंटीबॉडीज बनने लगती है जो इसको नष्ट करती है। ठीक है, उनको समाप्त करती है अथवा निष्क्रिय करती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में प्रतिजन के प्रवेश करने, जब सीधे सीधे प्रतिजन के प्रवेश करने अथवा टीका लगाने के बाद, इसके पहले हम लोग टीका तथा टीकाकरण पढ़ चुके हैं और टीका कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ चुके हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी प्रतिजन के प्रवेश करने अथवा टीका लगाने के बाद शरीर में सक्रिय रूप से, जब शरीर स्वयं सक्रिय रूप से प्रतिक्रियाओं द्वारा ही उपयुक्त एंटीबॉडी का संश्लेषण करता है तो ऐसी प्रतिरक्षा प्रक्रिया चेष्ट या सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया? जब शरीर में सीधे सीधे प्रतिजन जो रोग उत्पन्न करता है उसके प्रवेश करने से अथवा इसके प्रतिजन के निष्क्रिय रूप जो कि मैंने इसके पहले आपको बताया था के रूप में टीका लगाने के बाद शरीर सक्रिय रूप से अपनी प्रतिरक्षा क्रियाओं के फलस्वरूप उपयुक्त एंटीबॉडीज का संश्लेषण करने लगता है जो प्रतिजन को निष्क्रिय करता है अथवा नष्ट करता है अथवा टीका लगाने के कारण जो जीवाणु वायरस, निष्क्रिय जीवाणु वायरस शरीर में प्रवेश करते हैं उनसे चूंकि उनका प्रतिजनक तो बना रहता है, निष्क्रिय रहते हैं लेकिन प्रतिजनक तो बना रहता है, इसलिए
उनके प्रति शरीर सक्रिय रूप से एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है, सक्रिय रूप से। यही कहलाता है इसे चेस्ट अथवा सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र। तो जब प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत प्रतिजन प्रवेश करता है अथवा टीका लगाते हैं, तो इसके प्रवेश करने के बाद शरीर सक्रिय होकर के इनके लिम्फोइड अंग जो है, लिम्फ ग्रंथियां, लिम्फ अंग जो भी है, उनमें एंटीबॉडीज यानी कि बी सेल और टी सेल, स्मृति बी सेल और स्मृति टी सेल बनने लगता है। क्योंकि ये निष्क्रिय है और रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है, उस समय टीका लगाने से रोग उत्पन्न तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पहुंचने के बाद शरीर में सक्रिय होकर के प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत लिम्फोइड अंग में स्मृति बी तथा स्मृति टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण करने लगती है और शरीर के लसिकांगों में संचित रहती है। जब कभी पुनः सक्रिय प्रतिजन अथवा रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो वो स्मृति सेल उनको नष्ट करके उसके प्रति जो है उसको नष्ट करके शरीर की रोग से रक्षा करती है। यही कहलाता है एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक। अब पैसिव इम्यूनिटी सिस्टम, तो अब जो है पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी माने अक्रिय या निष्क्रिय इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले आपने सक्रिय इम्यूनिटी पढ़ा था कि जिनमें जो है बॉडी सक्रिय रूप से एंटीबॉडीज बनाता है, किसी एंटीजन के अथवा टीकाकरण से प्रेरित होकर के जो एंटीबॉडीज बनाती है सक्रिय रूप से, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी शरीर को एंटीबॉडीज, उपयुक्त एंटीबॉडीज शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर जब इस एंटीबॉडीज से संबंधित प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, इसके प्रति एंटीजन प्रवेश करता है, तो ये नष्ट कर देता है। अर्थात इसमें शरीर सक्रिय रूप से एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करती अथवा नहीं करती इसमें, बल्कि एंटीबॉडीज शरीर को दिया जाता है, कृत्रिम रूप से दिया जाता है, इसीलिए इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसा कि इसमें लिख रखा हूं कि कुछ रोगों से बचाव के लिए उपयुक्त एंटीबॉडी को प्रयोगशाला में तैयार करके अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का रुधिर सीरम को भी, माने किसी रोग से बचाव के लिए प्रयोगशाला में एंटीबॉडीज तैयार की जाती है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का रुधिर सीरम लिया जाता है जिसमें कोई रोग हो चुका होता है, तो उस रोग से संबंधित एंटीबॉडीज उसके सीरम में रहता है, उसे सक्रिय कर माने इंजेक्ट कर देते हैं, व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और ये इंजेक्ट किया हुआ एंटीबॉडीज शरीर में कुछ समय तक सक्रिय रहता है, कुछ समय तक के लिए सक्रिय बने रहते हैं। यदि इस बीच संबंधित रोगाणु माने इस एंटीबॉडीज से संबंधित
के प्रति जो एंटीजन प्रवेश करता है या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये एंटीबॉडी नष्ट कर देते हैं। तो जो इंजेक्ट करके शरीर को एंटीबॉडीज दी गई है वो एंटीबॉडीज सक्रिय रूप से उसे नष्ट कर देते हैं। इसे ही शरीर की अक्रिय अथवा निचेष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अर्थात इसमें शरीर स्वयं प्रेरित होकर के एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं करता है, बल्कि इस विधि में यानी पैसिव इम्यूनिटी में बाहर से इम्यूनिटी एंटीबॉडीज तैयार करके, चाहे उसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया हो अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया हो जिसमें कोई रोग रहा हो, उससे संबंधित एंटीबॉडीज उसके सीरम में रहेगा। उस सीरम को ही व्यक्ति में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें उपस्थित एंटीबॉडीज कुछ समय तक सक्रिय बने रहते हैं और यदि इस बीच संबंधित रोगाणु या प्रतिजन शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे ये एंटीबॉडीज नष्ट कर देते हैं। इसकी खोज जो है एमिल वॉन बेहरिंग ने सन 1890 में किया था। तो ये था पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।